आप हमेशा चाहते हैं कि आपका बच्चा वक्त पर सोए, सुबह उठकर पढ़ाई करे, उसका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल हो, वो अपना वक्त इधर उधर की बातों में खराब ना करे, वो हर टाइम अपने फोन या इंटरनेट से चिपका ना रहे, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर करे। आप चाहते हैं कि बच्चों की लाइफ डिसिप्लिन्ड हो और उन्हें अपने अच्छे बुरे की पहचान हो। किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए कहते हैं डिसिप्लिन की सीढ़ियां चढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर बात करें बच्चों में डिसिप्लिन की, तो आज सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता जा रहा है। तो कैसे करें बच्चों को डिसिप्लिन, जानेंगे हम आज पेरेंट्स की पाठशाला में। यादव फैमिली के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह बच्चों में डिसिप्लिन हैबिट्स को मेंटेन रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? हेलो, वी आर फाइन, थैंक यू। और अब मैं आप सबसे पहले जानना चाहूँगी, स्पेशली आपसे, यू ऑल बिलोंग टू अ आर्मी बैकग्राउंड, आपके हस्बैंड कर्नल हैं, तो कहते हैं जब भी इन जनरल हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं अगर किसी को डिसिप्लिन सीखना है तो आर्मी वालों से जा करके सीखो। तो आप लोग की लाइफ में डिसिप्लिन कितना मैटर करता है? डिसिप्लिन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है जी। अगर आप डेली रूटीन में देखें तो नेचर से शुरू करें जी, तो दिन और रात एक पर्टिकुलर टाइम पे होते हैं। हाँ जी। वहाँ से डिसिप्लिन आता है, तो मेरी फैमिली में भी होना जरूरी है। ओके, इसलिए होना जरूरी है। जी हाँ, विदाउट डिसिप्लिन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके फाइन। शिवानी, आप बताइए, व्हाट एल्स, डिसिप्लिन की अहमियत या डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में? डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, हर फील्ड में डिसिप्लिन होना चाहिए, ताकि एक फील्ड में हमें ना मिले कुछ तो फिर हम दूसरे फील्ड में जाके अपने आप को प्रूव कर सकें। ओके, अगर एक फील्ड में हम कंफर्टेबल नहीं है या उसमें हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही लेकिन डाउनफॉल देखने पड़ते हैं, तो एटलीस्ट हम अपने को सेकंड फील्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं विद डिसिप्लिन हैबिट। व्हाट अबाउट यू शिखा? आई फील कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, क्योंकि एज माई मदर सेड कि नेचर में भी डिसिप्लिन है। कोई भी हम चीज़ देख ले, हर जगह डिसिप्लिन फॉलो होता है और उसी तरह से हमारे काम भी रेगुलरली होते जाते हैं। अगर हम अपनी चीज़ों को ऐसे ही पेंडिंग छोड़ देंगे तो कभी कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे हमारी चीज़ें, तो इसलिए हमें डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वंदना जी, आप बताइए, अगर डिसिप्लिन को मेंटेन रखने की बात आती है तो आप अपने वर्क शेड्यूल्स में कई बार ऐसा होता है बिजी रहती हैं, आप ध्यान या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हैं घर पे। हस्बैंड की बात करें तो जनरली वो बाहर ही रहते हैं आपके, तो कैसे अगर एक कहे कंफर्ट जोन रखा जाए, कैसे वो मेंटेनेंस रख पाती हैं आप? देखिए, हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई भी नहीं है जी, है ना, कि आज ही कहा है तो होना ही चाहिए जी। पर मैंने बच्चों को शुरू से ऐसे ट्रेन किया है कि कौन सा काम कब करना है जी, और जो काम कह दिया गया, जो रूटीन है वो होना ही है जी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उस पर कोई किस कॉम्प्रोमाइज वक्त उठना है, कब पढ़ना है, कब चैटिंग करनी, कब फ्रेंड्स के साथ बातें करनी है, कब खेलना है और कब टीवी का टाइम है, हर चीज़ प्लान्ड है। आप बताइए, जैसे कि आपकी मदर ने बताया कि हर चीज़ों को एक प्रॉपरली टाइम टेबल, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंगली फॉलो करना चाहिए, तो जब कभी कभी ये प्रेशर आप लोगों पे आता होगा एज अ चिल्ड्रन, आप लोग को बोला था नहीं ये टाइम पे ही ख़त्म करना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना है, तो ऑनेस्टली बताइएगा आप दोनों जन कि आप लोगों को बहुत प्रेशर या कंपल्जन फील होता है? कभी कभी लगता है अरे छोड़ो यार, डिसिप्लिन कौन मानेगा? कभी कभी ऐसा फील होता है, बट वी नो कि हमें करना ही है क्योंकि ये फ्यूचर में हमारे ही काम आएगा। ओके, बट कभी कभी लगता है ऐसा कभी कभी। तो जब वो कभी कभी बीच में आता है, जब कभी कभी लगता है कि नहीं अब डिसिप्लिन को तोड़ना ज़रूरी है, कभी कभी चांस लिया लगता है, तो उससे मम्मी का रिएक्शन कैसा होता है? नहीं, मम्मा हमें समझाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि हम लोग ये रोज़ रोज़ नहीं करते हैं। ओके,
अगर हम आपके फादर की बात करते हैं, ही इज़ अ कर्नल, तो डेफिनेटली वो बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन होंगे। आप लोग को हर चीज़ में प्रॉपरली शेड्यूल को, डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए कहते रहते होंगे। घर की अगर हम बात करें तो हु डोमिनेट्स अ लॉट, अ फादर और अ कर्नल? फादर। फादर कैसे? मतलब अगर डैड कर्नल की तरह रिएक्ट करेंगे घर में तो वील ऑलवेज फील प्रेशराइज्ड। हमेशा ये लगता रहेगा कि इतना डांट रहे हैं पर हमेशा डैड की तरह अंडरस्टैंड करते हैं हमें समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। आप बताइए शिवानी, आपके पापा आपको किस बात के लिए स्पेशली टोकते हैं, बिकॉज यू आर द स्मॉलर, और आपको किस बात के लिए डांटा जाता है, आपको किस बात के लिए कहा जाता है कि नहीं शिवानी तुम्हें ये नहीं करना, नहीं शिवानी तुमको ये ऐसे करना है? मैं नेट पे ज़्यादा बैठती हूँ और ज़्यादा टाइम मैं नेट को ही देती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा इसी बात के लिए टोकते हैं कि नेट पे कम बैठा करो, बैठो बट कम बैठो, यू शुड स्टडी ऑल्सो। वंदना जी आप बताइए, कहते हैं कि डिसिप्लिन इज अ की टू सक्सेस। अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस गेन करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। कितना अग्री करती हैं आप इससे? 100% जी। बिकॉज डिसिप्लिन बचपन से शुरू होता है जी। एक माँ बाप का फ़र्ज है कि वो बच्चे को उठना, बैठना, नहाने धोने का टाइम, ब्रश करना सब सिखाएं। जी। ये डिसिप्लिन है उनके लेवल पे। हाँ जी। बाद में स्कूल में डिसिप्लिन आता है, कॉलेज में आता है, आस पड़ोस के माहौल में आप कैसा बिहेवियर करते हैं, खेलने जाने का टाइम क्या है, पढ़ना कब है, ये डिसिप्लिन है। जी। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं, एक तो क्योंकि आप डिसिप्लिन में हैं शुरू से, आपके पढ़ने का टाइम है और आपके बाकी की चीज़ों के एक्टिविटीज़ का टाइम भी है, तो आप किसी भी चीज़ में पिछड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और अगर आप इसमें अव्वल नंबर पे आ रहे हैं तो आप कैरियर भी अच्छा चुन लेंगे अपनी पसंद का। तो शिवानी ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? हाँ, एक बार हुआ था मेरे साथ, मैं और मेरी फ्रेंड बातें कर रहे थे और मैम पढ़ाई थी, जब भी ब्लैक बोर्ड की तरफ मिली हम लोग बातें करने शुरू कर देते थे। तो उन्होंने अचानक से पता नहीं चला, उन्होंने देख लिया और उन्होंने बोला कि शिवानी का नाम लिख दो डिसिप्लिन रजिस्टर में। और मैंने मैम को बोला मैम मैंने क्या करा? मैम बोलती तुम बातें कर रही थी और मुझे इमिटेट कर रही थी। मैंने बोला मैम मैंने आपको इमिटेट नहीं करा। मैम बोलती मुझे पता है, मेरे को क्या पागल समझती है? आई वाज लाइक ओके। बाद में फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि या यू वाज इमिटेटिंग, देखा था। ओके। तो मैम सॉ यू डूइंग दैट, तो उनके हिसाब से आपने डिसिप्लिन का एक रूल क्लास में तोड़ा है, तो क्या बाद में सॉरी बोला? या बोला। ओके, या आप बोला कि भाई चलो मैम मान जाएं, गुस्सा नहीं हो। आई मीन ये सच बोलने स्ट्रिक्ट वाली टीचर थी। अच्छा, शी वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवानी आपको बताते समय थोड़ा सा बर्डन फील हुआ होगा, बट यू नाउ यू मस्ट बी फीलिंग रिलैक्स। तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं ताकि इस ब्रेक के बाद थोड़ा सा शिवानी भी रिलैक्स हो जाएंगी और आप लोग भी देखिएगा कि डिसिप्लिन करने के लिए और किस तरह की ऐसी बातें हैं जिनको हर फैमिली को ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर समय पेरेंट्स या टीचर्स बच्चों के पीछे दौड़ते रहते हैं कि डिसिप्लिन सीखो, ये करो और ये मत करो, ऐसे करो और ऐसे मत करो। यानी कि हर समय बेचारा बच्चा यहाँ घर जाए तो भी डिसिप्लिन सीखे और अगर स्कूल में है तो भी उसको डिसिप्लिन के ही पाठ पढ़ाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की है, बच्चे को तो आप डिसिप्लिन कर देंगे लेकिन क्या खुद पहले आप डिसिप्लिन हैं? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला, हम हैं आज यादव फैमिली के साथ और हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में किस तरह डिसिप्लिन हैबिट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। वंदना जी, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, डिसिप्लिन को लेके बच्चों को तो बहुत सिखाया जाता है, कंटिन्यूस उनके पीछे दौड़ा जाता है कि आपने ये गलत किया, आप डिसिप्लिन नहीं हो, यू आर इल मैनर्ड एंड ऑल, बहुत कुछ उन बच्चों को कहा जाता है। लेकिन अगर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है तो उसकी शुरुआत कहते हैं हमेशा इट हैज़ टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द फैमिली। घर में अगर बच्चे वो चीज़ें देखेंगे तो डेफिनेटली वो उसको डेवलप करेंगे, पर बच्चों को सिखाने के बाद पेरेंट्स खुद वो चीज़ें भूल जाते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भूल जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यू आर वेरी राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें और मम्मी पापा आराम से बैठे रहें। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची सुबह 6 बजे उठ के पढ़े तो मुझे 5 बजे उठना होगा, है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं वर्किंग हूँ या मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अगर बच्चे को हमें डिसिप्लिन सिखाना है तो उसके सामने एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उन्हें पढ़ना है, बच्चे टीवी ना देखें, बच्चे कंप्यूटर पे ना बैठें, ऐसी उम्मीद तो मैं तभी करूंगी ना जब मैं खुद नहीं बैठी हूँ टीवी के सामने। तो ये सारी चीज़ें आपसे शुरू होती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे वंदना जी ने हम सभी के लिए बताई है। अगर हम लोग चाहते हैं बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करना तो पहले खुद उन एग्जाम्पल्स को अपनी ज़िंदगी में हमें उतारना होगा, उनको फॉलो करना होगा, ताकि बच्चे हमको रोल मॉडल समझते हुए अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को कहीं ना कहीं ला सकें। शिखा एंड शिवानी, अब मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, आपके फादर कर्नल हैं,
डिसिप्लिन की बहुत अहमियत आपकी फैमिली में रखी जाती है। एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आप लोग कर्नल की डॉटर्स हैं, ओनली फॉर अ सेकंड और फॉर अ मिनट। और उसके बाद अगर एक नॉर्मल लड़कियों की तरह, एक बिल्कुल नॉर्मल पीपल की तरह हम आपसे बात करें, तो क्या बोथ ऑफ यू आर डिसिप्लिन्ड? या वी आर इन व्हाट सेंसेस? कैसे कहेंगे हम डिसिप्लिन्ड हैं? देखिए, हमारे मॉम डैड तो मेरी स्पेशली मेरी मॉम, वो जब उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो वो सिविल में ही रहती थी जी। बाद में शादी के बाद वो लोग आर्मी में आई हैं, वो आर्मी में जी। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ उन्हें हमें जो भी सिखाया उन्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सिखाया। एंड अगर हम लोग सिविल से होते तब भी वो हमें सेम चीज़ ही सिखाती जी। तो हमारे ऊपर डिसिप्लिन तो बचपन से ही रहता। वंदना जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर बच्चों को डिसिप्लिन करने की बात आती है और घर से उसकी स्टार्टिंग की जाए तो अकॉर्डिंग टू यू वो आपके हिसाब से वो क्या गाइडलाइंस होंगी? शुरुआत आप अपने आप से करेंगे और बच्चों को जो भी कहना है प्यार से समझाइए, रीजंस दीजिए उन्हें, उनको कोई ऑर्डर्स मत दीजिए, न पनिशमेंट्स होने चाहिए। अगर एक दिन बच्चा देर से स्कूल जाता है और असेंबली में वो नहीं खड़ा हो पाता, टीचर से डांट पड़ेगी। ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, देर तक टीवी देखा या सोते रहे या खेलते रहे, डांटिए मत, आप उसे प्यार से समझाइए, क्योंकि उसने स्कूल में होमवर्क नहीं दिखाया, टीचर ने उसे पनिशमेंट दिया है। पेपर में या तो कॉपी में लिखा होगा कुछ या वर्बली डांट मारी होगी, आप उसे बताइए बेटा ये नहीं किया तो ये नुकसान हो गया। हाँ जी। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से आप उन्हें बता सकते हैं कि गलतियाँ या डिसिप्लिन नहीं आपकी लाइफ में है तो कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और क्या क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी बच्चों को किन कारणों से ये चीज़ें आ सकती हैं, प्रॉब्लम सफ़र कर सकते हैं वो, साथ साथ उनको ये ड्रॉबैक्स भी दिखाएंगे अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसके बाद किस तरह के सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आ सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आप डांटिए मत, पनिशमेंट मत दीजिए, रीजंस बताइए। ये बिल्कुल फैक्ट है, जैसा कि वंदना जी ने कहा कि बच्चों के साथ कभी कभी उनके दोस्त बनकर बैठिए, जानिए कि बच्चे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या है वो रीजंस जिनके कारण बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और बच्चे डिसिप्लिन्ड नहीं हो पा रहे हैं। और अब जानेंगे कि हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट क्या कहती हैं, कैसे बच्चों में डिसिप्लिन हैबिट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि माता पिता अपने जीवन को डिसिप्लिन में लाएं। जब माता पिता डिसिप्लिन में नहीं होते तो बच्चा भी डिसिप्लिन नहीं सीख पाता। इसलिए अपने घर का वातावरण ऐसा बनाएं जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, बहुत बार जिद करेंगे, गुस्सा होने के स्थान पर, डांटने के स्थान पर बच्चे को प्यार से समझाएं। फिर भी अगर वो नहीं माने तो फिजिकल पनिशमेंट देने के स्थान पर आप बच्चों को किसी और ढंग से पनिश कर सकते हैं। जैसे आप उनको कुछ देर के लिए टीवी देखना रोक सकते हैं, उनकी पसंद का कोई टॉय उनसे ले सकते हैं, जिससे आप बच्चों को ये बता सकें कि आप उनके बिहेवियर से नाखुश हैं, प्रसन्न नहीं हैं। आपका ये बिहेवियर बच्चों को धीरे धीरे डिसिप्लिन की ओर लेकर जाएगा। बच्चे जब कोशिश करें अपने आप को डिसिप्लिन करने की, तब आप उन्हें प्रेज कर सकते हैं, छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं, ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना। हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने हम सभी के लिए बहुत ही क्लियरली ये बात स्पेसिफिक कर दी है कि बच्चों को उनकी किसी भी गलती के लिए फिजिकल पनिशमेंट ना दे, बल्कि पनिशमेंट के कई और ऐसे फॉर्म्स हो सकते हैं जिससे बच्चे अपनी गलती को समझेंगे, मानेंगे और उसमें सुधार लाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। वंदना जी, आप बताइए, जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट ना देके किसी और तरह की पनिशमेंट भी दे सकते हैं ताकि बच्चे अपनी गलती को मान सकें, आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल बच्चे इतने समझदार हैं कि उन्हें मारने की या फटकारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, इशारों से समझ जाते हैं। पर फिर भी कई बार बच्चे हैं, जिद करते हैं या नासमझी करते हैं। मेरी बेटी छोटी वाली कई बार शैतानियाँ करती है, पढ़ती नहीं है, तब मैं इसका नेट पे बैठना बंद कर देती हूँ, कंप्यूटर बंद कर देती हूँ, है ना। इसी तरह के बड़ी बेटी का भी नेट बंद किया है, कभी इनका फेवरेट प्रोग्राम टीवी पे बंद किया है, या जिस दिन ये लोग प्लान करके रखते हैं कि आज ये डे आउट पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, फिर मैं बोलती हूँ अगर ये सब आपका चलता रहा तो जो आपका 5 दिन बाद का प्लान है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, वो समझ जाते हैं। यानी क्लियरली हम लोग ये बात देख सकते हैं कि जहाँ पर आप एक लविंग और केयरिंग फ्रेंड है, वहीं पर आप पूरी तरह से अपना माँ का रूप भी या माँ का एक जो रोल है उसको भी निभा पा रही हैं, एक प्रॉपरली स्ट्रिक्ट मदर, ताकि बच्चे हमारे अच्छी तरह डिसिप्लिन हो सकें।
देखिए सहेली होना तो अच्छी बात है जी। इनके होने के बाद से मुझे किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। और मुझे लगता है इनकी भी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, पर मेरा फ़र्ज है कि मैं एक माँ का रोल भी निभाऊँ, इन्हें अच्छा नागरिक बनाऊँ। दैट्स वेरी ट्रू। आप बताइए शिवानी, यू आर स्माइलिंग, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मम्मी ने बोला आप जब कुछ ऐसी बात करती हैं जो मम्मी को नापसंद होती है तो वो आपका नेट पर बैठना बंद कर देती हैं, आपकी चैटिंग बंद कर दी, या टीवी सीरियल आ रहा होता है उसको टीवी को स्विच ऑफ कर देती हैं, तो क्या रिएक्शन होता है आपका? बुरा लगता है और तब रियलाइज़ भी नहीं होता, हमें ऐसा लगता है हमने क्या गलती कर दी ऐसी, मम्मा हमारा नेट पे बैठना बंद कर रही है या फिर टीवी बंद कर रही है, और कई देर तक ही गुस्सा चढ़ा रहता है सर पर और कुछ कहते नहीं है। फिर बाद में रियलाइज़ हो ही जाता है कि या हमने ये गलती करी थी। यानी कि आपको गुस्सा आता है पर उसमें आप कुछ नहीं कहती, पर अपनी गलतियों को आप मान लेती हैं। जी शिखा, आपका रिएक्शन कैसा होता है जब आपके साथ ऐसी कोई बात की जा रही होती है? तो मेरा रिएक्शन भी सेम होता है, थोड़ी देर के लिए मुझे गुस्सा आता है, आई एम लाइक कि मम्मा ऐसे क्यों कर रही है, मैंने क्या बोला है। फिर विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, एंड देन आई जस्ट गो टू हर एंड से सॉरी। तो मैं बोलती मम्मा आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा, एंड आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट That's really very sweet on all of yours part। एक सॉरी एक ऐसा शब्द जो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो उसको दूर करने के लिए, रिश्तों में कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हो तो उनको कम करने के लिए काफ़ी कामयाब होती है। और जानेंगे डिसिप्लिन करने के क्या हैं फैक्टर्स और क्या है रीज़न जो बच्चे इल डिसिप्लिन होते जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पेरेंट्स की पाठशाला में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहते हैं अगर हम अपने में कोई भी चेंज लाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए और उसके लिए एक पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लगातार हमारी गलतियां हमको गिनाई जा रही हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव अप्रोच रखें कि नहीं हम इसको चेंज कर लेंगे तो डेफिनेटली हम उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो जाएंगे। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला, हमें आज यादव फैमिली के साथ और बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चों में डेवलप कर सकते हैं डिसिप्लिन हैबिट्स को। वंदना जी, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर वो ये नहीं होंगे तो उनके ग्रोथ में ये प्रॉब्लम आएगी, उनके करियर में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। बट क्या कभी भी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर बच्चा डिसिप्लिन होना क्यों नहीं चाहता, या क्या रीजंस है उसको बार बार इल मैनर्ड या इल डिसिप्लिन कहा जाता है? एक तो उन्हें पहले पता ही नहीं लगता कि हम गलती क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हमने डिसिप्लिन ब्रेक किया। खेलने लगते हैं तो घंटों खेलते रहते हैं, आपको टोकना ही पड़ता है। मेरी बेटी नेट पे बैठती है तो बैठी रहती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, जब वो खो जाते हैं चीज़ में तब वो डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं। हाँ जी। और अगर आप उन्हें ये कहते हैं आप देर तक बैठी तो वो जल्दी से अपना कसूर नहीं मानते। ये एक इंसानी फितरत है और फिर उसके लिए वो अलग अलग रीजंस देते हैं, है ना। तो एक तो रीज़न तो ये हो गया, दूसरा कि वो देखते हैं बड़े भी ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा, है ना। अगर पापा अपने यारों दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात करने लगे तो घंटों भर करते ही रहे, है ना। पापा मूवी देखने गए तो उसके बाद बाहर खाना खाने भी चले गए, मम्मी पार्टी में गई, किटी पार्टी में गई तो उसके बाद वहाँ से शॉपिंग भी चली गई। तो हम इन चीज़ों को देखें तो सही कि अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, तो हम शुरुआत अपने आप से कर लेंगे, बच्चे ठीक हो जाएंगे। यानी हम लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं अगर हम लोग खुद डिसिप्लिन नहीं है या हम लोग खुद उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक कर रहे हैं जो हम लोग अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसको देखते हुए बच्चे भी वही चीज़ को फॉलो भी करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी शिखा और शिवानी, क्या कभी ऐसा होता है आप लोग के साथ कि आप लोग को किसी बात के लिए मम्मी ने या पापा ने आपके डांटा या कभी हाइपर हो गए, उन्होंने कोई भी बात बोल दी और उन्होंने बोला बस ऐसा नहीं करना है, एंड आप लोगों ने रीज़न जानना चाहा हो, आप लोगों को रीजंस नहीं दिए गए, तो एनी टाइम ऐसा कुछ हुआ हो कि आप लोग उनसे कहते हो कि हम गलत हैं माना, बट हमें रीज़न समझाइए कि ये चीज़ गलत क्यों है? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने मम्मा से पूछा मम्मा आप हमें डांट रहे हो, हमने क्या गलत क्या किया है, तो फिर मम्मा काम हो के हम लोग को क्लेरिफाई करती हैं कि व्हाट इज़ योर मिस्टेक एंड व्हाट आर यू गोइंग टू सफ़र। हाँ, इसके आपको क्या क्या नुकसान होंगे आगे जाके, तो यू शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम नाउ। तो कल से अच्छा हम आज उसको याद करना शुरू कर दे, रादर देन कल टाल के हम लोग, वो हमारी हैबिट ही बन जाएगी फिर। बिल्कुल, अपने बेटरमेंट के लिए जितनी कोशिश हम लोग आज से शुरू कर दे वो ज़्यादा सही रहता है। दैट्स वेरी ट्रू कि बच्चों को हम लोग अक्सर कई बातों के लिए मना कर देते हैं, बट ये नहीं होता कि बच्चों को मना करने के बाद उनको समझाएं कि हम आपको मना तो कर रहे हैं पर उसका रीज़न ये है, उसका लॉजिक ये है। अगर बच्चों को आप लॉजिक रीजंस के साथ बताना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे आपकी बात मानेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपना बेटरमेंट प्रॉपरली कर सके। और अब जानेंगे हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है कि बच्चों में किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं डिसिप्लिन हैबिट्स को। No one likes to be disciplined because people are stopped from doing what they want to do. But discipline is the key to every success in our lives. When as children
we are disciplined, it's important to understand that it is being done for our good. Every time your parents tell you to do a certain thing, they draw lines with you, they have boundaries set for you, things that you can do and things that you can't do. It doesn't mean they are your enemies. Trust me, they are your best friends, because this is what is going to teach you to succeed in life. Even when you find that everyone seems to be chasing you, trying to make you disciplined, trying to make you understand what is right and wrong, be patient, because each parent of yours is your best friend. It's trying to do the best for you. बहुत ही स्पेसिफिक, क्लियर और साफ तौर पे मैसेज दिया है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने हमारे सभी बच्चों को कि वो समझें कि जब उनके पेरेंट्स उनको डांटते हैं तो कई बार वो डांट आपको बुरी लग सकती है, आपको इरिटेट भी कर सकती है, आपको आपके पेरेंट्स के बीच नाराज़गी भी ला सकती है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके पेरेंट्स आपसे जो भी कह रहे हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए कह रहे हैं, ताकि प्रॉपरली आप अपनी पर्सनैलिटी को आगे ग्रूम कर सकें। शिवानी, आप बताइए, जो भी कुछ हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा उसको आप खुद अपनी लाइफ में कितना फॉलो करना चाहेंगी? उन्होंने जो भी कहा सही कहा, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे समझें कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे हैं तो वो हमारे ही भले के लिए हमें डांट रहे हैं, और वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो हमें समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि वो आखिर आपसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप प्रॉपरली डेवलप कर सको अपने को, प्रॉपरली अपने को डिसिप्लिन भी कर सको साथ साथ। आप बताइए शिखा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? हम उन्हें जो भी कहा है एकदम सही कहा है। हमें कोई पड़ोसी आके नहीं डांटेगा कभी कि तुम ये क्यों कर रहे हो। दे डजंट बॉदर अबाउट। डेफिनेटली हमारे मॉम डैड हैं जो हमारे बारे में चिंता करते हैं, इसलिए वो हमें डांटते हैं जी। तो इसलिए हमें उनकी बात सुननी चाहिए, गुस्से में नहीं लेना चाहिए उसको। वो जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं और वो हमारे ही काम आएगा। बिल्कुल। वंदना जी, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे कहूँगी, यू आर हैविंग रियली अ वेरी केयरिंग डॉटर्स एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग टू। मतलब वो लोग खुद अपनी बातों को समझ भी रही हैं, यहाँ तक कि अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करते हुए मान रही हैं कि वॉट एवर यू आर सेइंग वो आप उनके बेटरमेंट के लिए ही कह रहे हैं। और अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपको कई सारे पेरेंट, कई सारे हमारे व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं, दोनों तरफ से कारण होते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, नादानी करते हैं, पर उनसे नाराज मत होइए जी। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, ओवरलुक कर दीजिए। ओवरलुक नहीं कर सकते, उन्हें समझाइए जी, है ना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, है ना। मैं इस बारे में एक कविता है मेरी, आस का दीप, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। ये मेरी पहली किताब तुम कुछ कह देते से है जी। कविता का शीर्षक है आस का दीप। कि हर सुबह मैं आस का एक दीप जलाती हूँ, हर सुबह मैं आस का एक दीप जलाती हूँ, जो शाम तक मध्यम होकर बढ़ते अंधेरों के दबाव में टिमटिमाकर अस्तित्वहीन हो जाता है, बुझ जाता है काली रात के गहरे अंधियारे के समान, डूब जाता है अंधकार में। संपूर्ण रात्रि अस्त दीपशिखा की लुप्त गर्माहट में नई चिंगारी के इंतजार में कट जाती है, मगर बुझे दीप फिर नहीं जला करते। तेल के अभाव में, लौ के इंतजार में, फिर नई सुबह के नए प्रकाश में मैं आस का एक दीप जलाती हूँ फिर से। तो अगर एक दीप फिर जलाया जा सकता है तो बच्चे तो कच्ची मिट्टी के हैं। दैट वॉज रियली ब्यूटीफुल। आपने इतना अच्छा होप लोगों को दिया, इतना अच्छा मैसेज लोगों तक कन्वे किया कि इसके थ्रू लोग बहुत कुछ समझ सकेंगे व्हाट दे आर डूइंग और उनको करना क्या है एक्चुअली में। दैट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। बच्चों में शुरू से ही हरी सब्जियां, सलाद, फल खाने की आदत डालें। अगर बच्चा खाने से मना करता है तो खाने को अट्रैक्टिव ढंग से पेश करें। उसे जंक फूड का नुकसान बताएं। बाजार की बजाय उन्हें सब चीजें घर पर ही बना कर दें, जो हेल्दी भी होंगी और न्यूट्रिशियस भी।